अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों वीज़ा वाला भाई आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि मेरे एक क्लाइंट का नीदरलैंड का वीज़ा लग के आ गया है। ये मेरी वो क्लाइंट है जो कि रेगुलरली हमसे वीज़ा अप्लाई करा रही होती हैं और इस नीदरलैंड के वीज़ा से पहले भी इन्होंने मल्टीपल कंट्रीज़ का वीज़ा हमसे अप्लाई किया है और उनका अल्हम्दुलिल्लाह हर कंट्री का वीज़ा लग के आया है और उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत अच्छी बनाई है ओवर द ईयर। आज की वीडियो के अंदर मैं पूरा केस उनका आपके साथ डिस्कस करूँगा कि क्या उनके फाइनेंशियल्स थे, किस तरह की वो काम करती हैं और किस तरह से उन्होंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो डिजाइन करी और उनको वीजा मिल गया है। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों न्यू ईयर का टाइम जो होता है वो हमेशा बेहतरीन टाइम होता है और नेदरलैंड आज के दौर में वो कंट्री है जिसका विजिट वीजा अप्रूवल रेट अगर किसी भी यूरोप की कंट्री से आप कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि वीजा अप्लाई करना है तो नीचे नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, मुझसे कांटेक्ट करके वन टू वन कंसल्टेशन कर लो, पता चल जाएगा कि भाई आप एलिजिबल हो भी कि नहीं। और जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे ना नंबर क्या है, भाई इतना बड़ा बड़ा नंबर नीचे लिखा हुआ आ रहा है 033335999811। इस नंबर के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर लो और मेरी टीम आपकी मुझसे बात करवा देगी। आइए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, भाई वीडियो के ऊपर बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे हो, बहुत कंजूसी दिखा रहे हो आप लोग। कंजूसी मत दिखाओ। जब आपका भाई दिल खोल के इन्फॉर्मेशन शेयर करता है बिना ये सोचे कि रिस्क मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे रब ने मुझसे वादा किया रिस्क देने का, तो भाई आप भी थोड़ा सा यार कंजूसी कम करो, लाइक के बटन को ठोको यार, क्या जाता है, लाइक करो और सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर दो। आइए दोस्तों लेके चलते हैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, क्योंकि आपका भाई हमेशा बात करता है आपके साथ प्रेजेंटेशन के साथ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और मुझे भी समझाने के अंदर जो है वो आसानी हो रही हो। ठीक है दोस्तों, आ जाएं भाई। आपके सामने सब अभी मेरी प्रेजेंटेशन आ चुकी है, सक्सेस स्टोरी ऑफ नेदरलैंड विजिट वीजा अप्रूवल। अब एप्लीकेंट की प्रोफाइल क्या है सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे मजीद अपनी प्रेजेंटेशन को लेके चलते हैं। ये जो मोहतरमा है इनका एक ब्यूटी पार्लर है कराची के अंदर, सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब के जिसको बोलते हैं ना कि सोल प्रोप्राइटर का उनका जो है वो बिजनेस है। बिजनेस कराची के अंदर करती हैं और एक उनकी एक स्टेबल इनकम है, अच्छा पार्लर है, उनके अच्छे क्लाइंटेल है, जहाँ पे उनकी एक रेगुलर इनकम हो रही होती है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, पैसे की कोई सच कमी नहीं है और उनकी जो है वो एक बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनी है। लेकिन ये हिस्ट्री अभी नहीं बनी है, ये ओवर द ईयर्स बनी है, मतलब कई सालों में जाके इनकी ये ट्रैवल हिस्ट्री बनी है। यहाँ पे एक मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो लोग आके मुझे बोलते हैं ना कि यार हमें कोई ऐसा टूर बताओ जिसमें मैं 7 कंट्रीज विजिट कर लूं और एक साथ पूरी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए। तो मैं उनको हमेशा यही बात बोलता हूँ, भाई साफ साफ लगेगा कि ये जो आपने टूर किया है ये ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए किया है, तो ऐसा हरगिज नहीं करो। ब्रेक करो अपने टूर को। एक साल में आपने मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह कर लिया, फिर अगले साल में आपने बाकू का और टर्की कर लिया, उससे अगले साल कोई और, इस तरह से करके ट्रैवल हिस्ट्री बनाओगे तो आपकी एक प्रोफाइल बन रही होगी। आगे चलते हैं, उनकी फाइनेंशियल के बारे में अगर हम बात करें तो उनके बिजनेस अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था जो कि अच्छा मेंटेन था वो 18 लाख रुपए का था। उनकी पर्सनल अकाउंट के अंदर जो बैंक बैलेंस उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ था वो था 23 लाख रुपए का। तो टोटल तकरीबन 41 लाख रुपए की उनकी बैंक स्टेटमेंट, अगर मैं उनका बिजनेस और उनका पर्सनल दोनों को कंबाइन करूं तो 41 लाख रुपए की उनकी तकरीबन बैंक स्टेटमेंट बन रही थी। अब ये 41 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट क्या चीज शो कर रही है दोस्तों? शो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कैपेबिलिटी टू अफोर्ड इंटरनेशनल ट्रैवल। आपको सबसे पहले ये पॉइंट एस्टेब्लिश करना है कि भाई मुझे अगर आप वीजा दे दोगे ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपना टिकट खरीद लूंगा, मैं अपना होटल ले लूंगा, मैं अपना टूर कर लूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये होता है जिसपे अक्सर कंट्री जो है वो आपका वीजा रिजेक्ट कर देती हैं कि अगर आप ये टूर कर लोगे तो आपके पास तो पीछे पैसा ही नहीं बचेगा, तो आप वापस आके कैसे अपना गुजारा करोगे? मिसाल है टूर की कॉस्ट आ रही है 8 लाख रुपए, आपकी बैंक स्टेटमेंट है 9 लाख रुपए, तो वो बोलेंगे कि आपने 9 लाख की सेविंग में से 8 लाख रुपए खर्च कर दिए, मतलब 90% अपनी सेविंग एक ट्रिप के ऊपर खर्च कर दी। तो हमें हमें भरोसा नहीं हो रहा कि भाई इतना पैसा कौन खर्च करता है सेविंग के ऊपर। ये तो आप भी समझ सकते हैं कि यार अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं तो आप अकलमंदी यही कि 10 रुपए की चीज लेंगे या 20 रुपए की चीज लेंगे और 80 रुपए बचा लेंगे अपने पास। ऐसा आप हरगिज नहीं करेंगे कि 100 में से 90 रुपए की चीज ले लें और सिर्फ 10 रुपए अपनी जेब के अंदर रखें। तो यही रूल चल रहा होता है आपकी वीजा एप्लीकेशन के अंदर भी आपकी प्रोफाइल को एसेस करने के लिए। आगे बात करते हैं ट्रैवल हिस्ट्री उनकी कहाँ-कहाँ की थी। सबसे पहले हमने उनका जो वीज़ा अप्लाई करवाया था दोस्तों, वो उनका अप्लाई करवाया था स्पेन का। स्पेन का वीज़ा जब उनका आ गया था तो साथ उन्होंने यूके का वीज़ा भी अप्लाई करा दिया था क्योंकि उनकी बैंक स्टेटमेंट बनी हुई थी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट तैयार है और आप यूके अप्लाई करना चाह रहे हो, तो उसी टाइम आप जो है वो अपना एक यूरोप कंट्री भी साथ अप्लाई कर दो, कि देखो बैंक स्टेटमेंट बार-बार आपकी बनती नहीं है। पैसा होल्ड करना आज के दौर में हर किसी के लिए मुश्किल काम है कि अपने अकाउंट के अंदर पैसा रोक के रखे।
ज़रूरतें ऐसी होती हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी अपना पैसा निकालता है और उन ज़रूरियात के ऊपर खर्च कर रहा होता है। तो अगर बैंक स्टेटमेंट मेंटेन है तो उसी वक़्त अप्लाई करो। तो उन्होंने अप्लाई किया, स्पेन और यूके उन्होंने उस वक़्त ट्रैवल कर लिया। उसके बाद हमने उनका जो है वो टर्की का और दुबई का टूर करवाया और उन्होंने उम्रा किया उसी साल के अंदर। तो ये 3 कंट्रीज़ की उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई। फिर एक ट्रिप के अंदर उन्होंने मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड का टूर किया 1 साल के अंदर। 1 साल उन्होंने खाली इंडोनेशिया किया एंड देन उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया यूएसए। यूएसए अप्लाई किया उन्होंने तो साथ ही साथ कनाडा का भी अप्लाई किया और उनका कनाडा का भी वीज़ा आ गया। यूएसए वो अभी ट्रैवल कर चुकी हैं दोबारा। अभी उनका कनाडा का ट्रैवल रहता है लेकिन यूएसए उन्होंने ट्रैवल कर लिया। अब उनका हमने जब दोबारा नीदरलैंड अप्लाई किया तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री बन चुकी है। अब इस स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री से क्या होता है? दिस हिस्ट्री शोड शी इज़ अ जेन्युइन ट्रैवल विजिटर मतलब कि वो एक प्रॉपर ट्रैवलर हैं और वो कई कंट्रीज़ में जा चुकी हैं और कई कंट्रीज़ उनकी गवाही दे रही हैं कि भई ये हमारे मुल्क के अंदर आई हैं खातून, सही टाइम के ऊपर इन्होंने हमारी कंट्री लीव कर दी और वापस अपनी कंट्री चली गई हैं। इसी रीज़न के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा रिजेक्ट कर रही होती हैं कि हमें भरोसा नहीं है कि अगर हम आपको वीज़ा देते हैं, तो आप हमारी कंट्री में आने के बाद टाइम से कंट्री को लीव कर देंगे। सही है? ट्रैवल हिस्ट्री मैंने बता दिया। प्रॉपर्टी ओनरशिप उनकी 3 प्रॉपर्टीज़ उनके नाम पे पाकिस्तान में रजिस्टर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिक्स्ड एसेट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपके नाम पे फिक्स्ड एसेट रजिस्टर है इसका मतलब ये है कि भाई ये बंदा अपने मुल्क ज़रूर जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी है पीछे। प्रूफ ऑफ स्ट्रांग टाइज विद होम कंट्री अब इससे क्या हुआ कि जो वीज़ा ऑफिसर है उसको ये श्योरिटी मिलती है कि हाँ भाई ये बंदा जो है ना ये अपनी कंट्री के अंदर वापस ज़रूर जा रहा होगा क्योंकि इस बंदे के पास जो है ना वो रीज़न है अपनी कंट्री वापस जाने की। और मज़ीद आगे चलते हैं। अब डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने डॉक्यूमेंट कौन-कौन से साथ सबमिट किए। सबसे पहले बिज़नेस डॉक्यूमेंट में हमने ब्यूटी पार्लर की रजिस्ट्रेशन, उनके एनटीएन, उनके टैक्स रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है? अब यहाँ पे एक और बात बता दूँ, बहुत सारे लोग खाली बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच कर रहे होते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी साथ अटैच करनी है। क्योंकि कंट्रीज़ बोलती हैं कि भाई ये जो बिज़नेस अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, ये तो कारोबार का पैसा है, ये आपका पैसा है ही नहीं। तो हम नहीं मान सकते कि ये आपकी सेविंग है। तो इसलिए आपने पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ज़रूर साथ लगानी है। देन उसके बाद पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, सीएनआईसी, पासपोर्ट, फैमिली की इंफॉर्मेशन, एफआरसी और प्रॉपर्टी के ओनरशिप के पेजेस, ठीक है? फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट के अंदर पुराने पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा लगे हुए हैं, वीज़ा की एंट्री एग्जिट की स्टैम्प्स लगी हुई हैं और पासपोर्ट जो पुराने हैं, उनकी पासपोर्ट की कॉपीज़। ट्रिप डिटेल के अंदर उनकी फ्लाइट रिजर्वेशन हम लोगों ने साथ बनाई, होटल बुकिंग बनाई उनकी नीदरलैंड के अंदर और कवर लेटर बनाया जिसमें हमने एक्सप्लेन किया कि क्या उनकी आइटनरी है, कितने दिन के लिए वो आ रही हैं, कौन-कौन सी जगह वो विजिट कर रही होंगी। आए व्हाई हर एप्लीकेशन गॉट अप्रूव्ड अब क्यों अप्रूव हो गई? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रूफ था। बड़ा स्ट्रॉन्ग कि भाई इनके पास पैसा है। वेल डॉक्यूमेंटेड बिजनेस उनका बिजनेस जो था उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन थी सारी चीजें थी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें एक्सटेंसिव ट्रेवल हिस्ट्री उनकी बहुत वसी थी बहुत बड़ी ट्रेवल हिस्ट्री थी प्रॉपर्टी ओनरशिप इन पाकिस्तान क्लियर पर्पस ऑफ विजिट ये सबसे आखिरी जो रीजन है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लियर पर्पस ऑफ विजिट मतलब कि जो कवर लेटर में चीज बोल रहे हैं ना वो उनकी इंटेंशन से भी पता चल रही है कि हाँ भाई यही रीजन है तो दोस्तों आज की वीडियो से क्या आपको सबक मिला कि वीजा अप्लाई करके वीजा हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ मुश्किल काम क्या है कि आप सही डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करें। अगर आप भी चाहते हैं कि सही डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करें, तो हमें कॉन्टैक्ट कर लें। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मेरी टीम आप लोगों को ज़रूर असिस्ट करेगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।